एक रात जब सब सो रहे थे, उस वक्त अचानक एक राजकुमार चुपचाप महल छोड़कर निकल पड़ता है। आप जानते होंगे कि महल में किस किस तरह की सुविधाएं होती है, लेकिन एक राजकुमार सब सुख सुविधाएं छोड़कर अचानक रात के समय महल से निकल पड़ता है और उसी रात से शुरू हो जाती है एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया बदल दी। दोस्तों, शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो राजकुमार कौन थे, क्योंकि आज की तारीख में हर इंसान पढ़ा लिखा है, वो जज कर सकता है, वो आइडिया लगा सकता है कि वो राजकुमार कौन थे। तो आज बुद्ध जयंती का दिन है और आज एक बार फिर से मैं आपको लिए जा रहा हूं पंथाघाटी मोनेस्ट्री की ओर। सच बताना दोस्तों, क्या हम बुद्ध के बताए मार्ग पर चल रहे हैं या फिर हम यूं ही पोस्ट डालकर भूल जाते हैं? ये एक बार अपने आप से सवाल जरूर करिएगा। हर साल हम शिमला वाले बुद्ध जयंती के इस शुभ दिन को दो जगह पर सेलिब्रेट करते हैं। एक साल पंथाघाटी वाले मोनेस्ट्री के यहाँ, तो दूसरी बार संजौली वाले मोनेस्ट्री के यहाँ। लेकिन किसी कारणवश पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संजौली वाला जो मोनेस्ट्री है वहाँ अभी रिपेयरिंग का काम चला हुआ है, रेनोवेशन का काम चला हुआ है। तो इस करके क्या है कि इस साल भी ये जो बुद्ध जयंती का जो शुभ दिन है, इसे हम पंथाघाटी मोनेस्ट्री के यहाँ पर ही सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो बातों में ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए क्यों ना चलते हैं पंथाघाटी मोनेस्ट्री की ओर। तो फाइनली पहुंच चुका हूं पंथाघाटी मोनेस्ट्री। तो आप देखते हैं कि हमें यहाँ क्या कुछ देखने को मिलता है। सामने एक और गेट। मेरे मोनेस्ट्री पहुंचने का जो टाइम है वो लगता है काफी सही रहा। जैसे ही मैं मोनेस्ट्री के गेट के पास पहुंचा तो देखा कि यहाँ सुबह के पूजा की शुरुआत हो रही थी और सभी लामाओं के हाथों में जो आप देख रहे हो, हम इसे पेचा कहते हैं। आप इसे एक ग्रंथ भी कह सकते हो। तो आज प्रोग्राम होना है। मोनेस्ट्री में पड़े सभी पेचा को किसी एक शुभ दिन के दौरान मोनेस्ट्री से बाहर निकाला जाता है। और वैसे भी आज बुद्ध जयंती का दिन था, तो सभी पेचाओं को आज एक जगह पर एकत्रित किया जाना है। आप देख रहे होंगे कि सभी पहुंचे हुए लोग पेचा के आगे शीश नवा रहे हैं। यूं मानकर चलिए कि पेचा एक पूजनीय ग्रंथ होती है और इसे सम्मान के साथ किसी एक जगह पर एकत्रित किया जाता है और साथ ही बजाए जाते हैं एक ध्वनि यंत्र, और इस ध्वनि यंत्र में मंत्रों का उच्चारण होता है। For the primary purpose of translating and preserving Buddha's words, today the Tibetan language remains one of the एक तरफ पूजा के सामग्री को सेट किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ यहाँ पहुंचे हुए सभी लोग बहुत ही बेसब्री से आगे होने वाले कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे। साथ ही साथ मोनेस्ट्री के छोटे छोटे लामास भी आज कार्यक्रम देखने वाले थे, क्योंकि उन्हें इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले शुरू हो जाती है एक मंत्रों का उच्चारण। जब कभी आप पंथाघाटी मोनेस्ट्री आए हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ से सामने की ओर अगर हम देखते हैं तो सामने के नज़ारे मन को मोह लेता है। मैं जब कभी पंथाघाटी मोनेस्ट्री आता हूँ तो सामने की ओर जरूर देखता हूँ। कुछ देर इंतजार करने के बाद पहुंच जाते हैं HPU के प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब के पहुंचते ही वो जो रिवाज चला आ रहा है
दीप प्रज्वलित का तो वो किया जाता है। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैंने देखा आपकी प्रोफेसर साहब के पहुंचने से पहले बहुत तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर साहब ने दीपक जलाया तो हवा रुक चुका था। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे लगा कि प्रोफेसर साहब को बौद्ध धर्म और बौद्ध ग्रंथ को लेकर काफ़ी रुचि है। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर बता रहे हमारे मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर श्री महावीर सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा ही हम जानते हैं, आज वैशाख पूर्णिमा के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण हुआ था। इसलिए ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। यहाँ पंथा घाटी मोनेस्ट्री के छोटे छोटे लामाओं ने जो एक प्यार का संदेश दिया, उसे देखकर सच में बहुत ही अच्छा लगा। सामने पढ़ा जा रहा है लव, कंपैशन, लव, जॉय, जॉय, पीस और भी ना जाने क्या कुछ। अगर आपके जानकारी के लिए कहूँ तो हम सभी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भाई बंधु, हम सभी स्टेज प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं। और अगर इस तरह के शुभ दिन पर कार्यक्रम पेश किए जाने हो तो उसकी तो बात ही कुछ और हो जाती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि बुद्ध जयंती के इस शुभ दिन पर मौसम काफ़ी सुहाना रहा। मैं पहुंच चुका हूं नीचे, सो देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। कल पहुंच चुका हूं उस जगह पर जहाँ पर भोजन परोसा जा रहा है, तो सभी लगे लाइन में। अब देखते हैं कि कौन कौन सी स्पेशल डिशेस जो है बना हुआ है। यहाँ क्या चीज़ है? टिमो, टिमो। यहाँ चावल, इधर दाल और उससे आगे आलू गोभी, उसके बाद रायता, फिर दही, सलाद, फिर फ्रूट, फिर पानी की बोतलें। तो शायद लगता है कुछ एक लोगों को अभी खाने के बारे में पता नहीं चल पाया कि लंच का टाइम जो है हो चला है। मेहमान बहुत ही ज़्यादा है,
लेकिन जो ये जो हॉल है यहाँ की कैपेसिटी कम है। अगर पूरा पब्लिक यहाँ पहुँच जाए तो शायद बैठने में दिक्कत हो सकती है। तो रेगुलर 1 बाय 1 सभी चले हुए हैं। यहाँ एक सिस्टम बहुत ही सही किया हुआ था कि जिसे जब भूख लग रही हो वो आए और खाना खा के जाए। अगर सभी एक साथ आ जाते तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन यहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। फिलहाल लंच कर लेते हैं और जो प्रोग्राम जो है वो लगातार चला हुआ है। मैंने लिया है चावल, दाल, 2 टीमों, शायद ये मिक्स वेज है। इधर दही है, सलाद है और केला और पानी। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी पहुँचे हुए थे जो अपने आप में एक ओहदा रखते थे। उन्हें टोपी, स्कार्फ और शॉल के साथ सम्मानित भी किया गया। ये जो बुजुर्ग इंसान आप देख रहे हो, इनकी उम्र अब बहुत ज़्यादा हो चला है, लेकिन इन्होंने अपना पूरा जीवन पंथाघाटी मोनेस्ट्री को एक शेफ के रूप में समर्पित किया है। मैं सैल्यूट करता हूँ इस महिला को जो कि यहाँ पर मदद करती हुई नज़र आ रही है। हमारे बुजुर्ग एक बुजुर्ग ही नहीं, हमारी धरोहर है और इन्हें संजो कर रखना हमारा फर्ज है, ऐसा मेरा मानना है। एक तरफ कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें बहुत परेशान किया, जो कि आप देख रहे हो। पुनः हम एक संकल्प लें कि हम इस बुद्ध जयंती पर, जो कि इतने 2570 साल पहले एटलीस्ट हमारे पूर्वज कम से कम 35-40 हमारे दादा से पहले ये किस तरह से रहा होगा, किस तरह से बुद्ध ने इस समाज में कितनी तपस्या करके हमारे लिए इतना लिटरेचर दिया, हम उस लिटरेचर को रिस्पेक्ट करें, उसको याद करें और उसके ऊपर चलने का एक संकल्प लें, ताकि हमारा समाज अच्छा हो, सुदृढ़ हो, जागरूक हो, ज्ञानी हो और उसमें जो भी उसमें चाहे कितनी भी उसको डिस्टर्ब करने की अनुवृत्ति हो, उसको निबराह कर सके, उसको इग्नोर कर सके। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। Thank you, sir, for your wonderful words. सामने जो आप एक चादर सा देख रहे हो, ये मात्र एक चादर नहीं, इसे थांका कहते हैं और थांका एक पेंटिंग होती है और थांका को पूजा जाता है। सुबह इसे ऊपर की ओर खोला गया था, लेकिन अब शाम हो चला है तो इसे फोल्ड किया जा रहा है, वो भी एक पूजनीय ध्वनि यंत्रों के साथ।
ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये प्रसाद के लिए है। प्रसाद में कई तरह की चीज़ें बांटी जाती है, जैसे नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, जूस की बोतलें, फ्रूट आदि। दोस्तों, ये था शिमला की बुद्ध जयंती का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो या पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।